बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़िबानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की वो अपील मंजर आम पे आ गई जिसका इंतज़ार था। अब इमरान ख़ान साहब की ये अपील क्या है, इसके मंदरजात क्या हैं, एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर है अलीमा ख़ान पर हमले की। अलीमा ख़ान पर हमले का क्या मामला है, इसकी डिटेल पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। और तीसरी खबर, सदर ट्रंप के बयान के बाद जो ईरान की तरफ से ऐलान जंग किया गया है, इस खबर की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, आप देखने वालों से माजरत करनी है, जो प्रीवियस व्लॉग था उसमें ऑडियो क्वालिटी इंतहाई नाकस थी, मयार से कम थी और गैर इरादी तौर पे हमसे जो गलती हुई है उससे आप तमाम देखने वालों से माजरत चाहते हैं। तो पहली खबर से, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जो खबर है उसकी डिटेल से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और फिर इस खबर के बाद जो इमरान खान साहब की अपील मंजर आम पे आई है फिर उसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि आप जानते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन को तब्दील किया गया है। जुडिशल कमीशन जो आला अदलिया में जजेस की तैनातियाँ करता है, अब उसमें वफाकी आईनी अदालत के जजेस को शामिल किया गया है, उसमें अपोजिशन के 2 अरकान को शामिल किया गया है, उसमें हुकूमत के 2 अरकान को शामिल किया गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा है, अटॉर्नी जनरल है, वज़ीर कानून है। तो नई कंपोजिशन के बाद या जुडिशल कमीशन की जो नई तश्कील दी गई है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, नए रूल्स जो है वो ड्राफ्ट किए गए थे। उन नए रूल्स में ये शर्त रखी गई थी कि जो हाई कोर्ट में नए जज तैनात किए जाएंगे उनके इंटरव्यूज़ होंगे और वो इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए मुतअद्दिद कमेटियां भी तश्कील दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में जो कमेटी है, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब भी हैं, जिसमें जस्टिस आलिया नीलम साहबा भी हैं, जिसमें अपोजिशन के रुकन बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी शामिल हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, एहसन भून साहब भी हैं, फारूक एच नाइक भी हैं। इस कमेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 उम्मीदवारों जो कि हाई कोर्ट में तैनाती के उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं उनके भी इंटरव्यू इस कमेटी ने कंडक्ट किए हैं। और अब ये कमेटी 27 उम्मीदवारों के इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नॉमिनेशंस आई हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जो नॉमिनेशंस आई हैं, उसकी रिपोर्ट जुडिशल कमीशन को पेश करेगी। और जुडिशल कमीशन में 4 हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो इजलास बुलाया गया है वो 20 जुलाई और 21 जुलाई को बुलाया गया है। तो देखते हैं 20 और 21 जुलाई को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं वो जज के तौर पे उनका फैसला होता है, उन्हें जज बनाने की जो है वो सिफारिश की जाती है। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब की अपील का मामला है। नाज़रीन, एक नुक्ता जो कि लीगल पॉइंट है जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करने जा रहा है, जिसके सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल साहब उस बेंच में शामिल हैं। अब हमने प्रीवियस व्लॉग में बात की थी कि ये केस इमरान खान साहब से इसलिए जुड़ा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो इमरान खान साहब की अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी उसको एतराज़ात लगा के वापस कर दिया गया था। लेकिन जब एतराज़ात लगा के अपील को वापस किया गया तो इस पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम ने चैम्बर अपील फाइल करने का ऐलान किया था। तो इस अपील का इंतज़ार किया जा रहा था कि आया कि ये जो अपील है ये सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कल की जो समाअत है उससे पहले दायर की जाएगी या उसके बाद में ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में लीगल टीम की तरफ से फाइल की जाती है। तो आज ये अपील बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम, इमरान खान साहब की लीगल टीम, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी गई है। अब जो मरकज़ी अपील थी जिस पे एतराज़ लग के वापस किया गया, जिस पर आज चैम्बर अपील फाइल हुई है, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह फैसला दिया था कि आप सुप्रीम कोर्ट की बजाय फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से रजू करें। लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाने की बजाय आज जो चैम्बर अपील आई है उसके मंदरजात क्या हैं कि इमरान खान साहब की लीगल टीम ये क्यों कह रही है कि वफाकी आईनी अदालत ने ही सुप्रीम कोर्ट इन अपीलों को सुने, उसकी लॉजिक, उसका आर्गूमेंट क्या लिया गया है।
पहले तो कुछ हकायक बयान किए गए हैं इन चैम्बर अपीलों में। यह कहा गया है कि 1 साल 1.5 साल से जायद का अरसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजर चुका है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब की जो अपीलें हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जितना अरसा से ये अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग रही हैं, जो इल्तवा की दरख्वास्तें हैं वो नैब की तरफ से अदालत में जो है वो दायर की गई। और इसके साथ साथ ये मौक़िफ़ भी लिया गया कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहबा को आँखों का आर्जा लाहक हुआ, उसका प्रोसीजर करवाया गया। दोनों मोकलान को जो है अडयाला जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। और ये भी जिक्र किया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर समाअत करते हुए आखिरी वार्निंग दे दी है कि अगर हतमी दलाइल ना दिए गए तो रिकॉर्ड को देखते हुए और नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद इन अपीलों के ऊपर फैसला कर दिया जाएगा। सलमान सफदर साहब ने चैम्बर अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, जिसमें यह कहा गया है कि अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के लिए जो वकालतनामे थे वो भी बड़ी मुश्किल से अडयाला जेल के जो इंतज़ामिया है उसने प्रोसीजर पूरा करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे हमें वो वकालतनामे जो है वो फ़राहम किए गए। अब जो एतराज़ात लगे हैं जिस पर यह चैम्बर अपील आई है और ये कहा गया है कि एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के रिमूव किए जाएँ, उन एतराज़ात को ख़त्म करने के लिए लीगल आर्गूमेंट सलमान सफदर साहब ने यह लिया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के पास इस किस्म के एतराज़ात जो कि जुडिशल नोयत के हैं वो उनके पास लगाने का अख्तियार नहीं है। होना ये चाहिए कि ये अपीलें अदालत में लगें, अदालत उसके ऊपर जुडिशल वर्डिक्ट जो है फैसला जारी करे और फिर वो बात मानी जा सकती है। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं वो किसी तरीके से तस्लीम नहीं किए जा सकते। और अपने इस आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए सलमान सफदर साहब का ये कहना है कि जो नैब कानून में तरमीम की गई है उसमें मरकज़ी अपीलों के हवाले से कहा गया है सेक्शन 32A में कि वो वफाकी आईनी अदालत में जाएंगी। लेकिन सलमान सफदर साहब कहते हैं कि हमने चूँकि मरकज़ी जो अपीलें हैं हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं, हमने तो हाई कोर्ट का सिर्फ वो फैसला अदालत में चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने सस्पेंशन की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया है। इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को ज़मानत पे रिहा करने से इनकार किया गया, तो वो अबूरी ऑर्डर हमने चैलेंज किया है। और नैब जो कानून है उसमें इस हवाले से इबहाम मौजूद है, कोई सेक्शन मौजूद नहीं। तो लिहाजा हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, इमरान खान साहब की लीगल टीम का कहना है, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम का कहना है कि ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही सुनी जाएंगी, क्योंकि जो कानून है कानून की ज़ुबान में वाज़े इबहाम मौजूद है। और ये चैम्बर अपील फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये की गई है कि जो 29 जून 2026 का रजिस्ट्रार ऑफिस का फैसला जिसमें अपीलें रिटर्न कर दी गई उसको कलअदम करार दे के ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं। तो कल जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। उसमें हो सकता है कि इमरान खान साहब की लीगल टीम भी पेश हो जाए और उनकी तरफ से कहा जाए कि हमारे केस में भी यही नुक्ता है कि अपीलें FCC सुनेगी या सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, तो हमारी चैम्बर अपीलें भी आप ओपन कोर्ट में समाअत के लिए लगा लें। तो कल की समाअत सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं अलीमा खान साहबा पे हमले की। नाज़रीन, अलीमा खान साहबा जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, बज़ाहिर और ऑन रिकॉर्ड कोई माने या ना माने, ऑफ कैमरा तो PTI के लोग भी मानते हैं कि पार्टी जो है वो अलीमा खान साहबा ने संभाल रखी है। अब अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो अपना 26 नवंबर का केस है वो भी कंक्लूड होने के करीब पहुंच चुका है। अगली तारीख के बारे में मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन आखिरी स्टेज के आखिरी मरहले पे अलीमा खान साहबा का केस जो है वो पहुंचा हुआ है। कभी भी मुमकिन तौर पे फैसला आ सकता है। आल्दो जो बैरिस्टर गौर साहब हैं वो कोशिशों में लगे हुए हैं, जिसमें अचकजई साहब के साथ भी रब्ता किया गया, राजा नासिर अब्बास साहब के साथ भी रब्ता किया गया, और कोशिश ये है कि फ़ैसला जो है वो ताख़ीर का शिकार किया जाए। लेकिन ये आप तमाम नाज़रीन जानते हैं कि बहनों के हवाले से इमरान खान साहब अपने बहनों के हवाले से बड़े क्लियर रहे हैं और उनकी तरफ से एक मर्तबा नहीं कई बार ये कहा गया है कि उनकी बहनों का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, उनकी बहनों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसलों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन चूँकि खान साहब जेल में हैं, बुशरा बीबी साहबा जेल में हैं, तो पार्टी की देखभाल चलें पब्लिकली ना सही, ऑफ द रिकॉर्ड या बिहाइंड द सीन जो है वो अलीमा खान साहबा ही संभाल रही हैं। अब हुआ क्या है, इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो था कि हम जो मरूसी सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरूसी सियासत का ख़ात्मा करेगी, पाकिस्तान
जो मरूसी सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सियासत को नहीं मानती है। अब ये हुआ है कि अली मोहम्मद खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी तरफ से 1 जुलाई को एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2013 से कौमी असम्बली का अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेंबर हूँ। आज तक कभी अपने ख़ानदान को सियासत में आगे नहीं किया क्योंकि खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती जमात है और इसमें मरूसी सियासत की गुंजाइश नहीं। और फिर आज इन्होंने ये ट्वीट किया है 1:46 पे 12 जुलाई को किया, 12 जुलाई को किया है 1:46 पे कि तहरीक इंसाफ में मरूसी सियासत की कोई जगह नहीं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? नाम इन्होंने किसी का नहीं लिया और एक ऐसे मौके पे बात की गई है जब अलीमा खान साहबा के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो कंक्लूजन के करीब पहुंच चुका है। अब अली मोहम्मद खान साहब को मेरी जो राय है, उन्हें अलीमा खान साहबा तो नज़र आती हैं, उन्हें खान साहब की दीगर बहनें भी नज़र आती हैं और ये हकीकत है कि इमरान खान साहब ने मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ पार्टी मंशूर दिया था कि हमारी पार्टी में मरूसी सियासत या ख़ानदानी सियासत नहीं होगी। लेकिन क्या सिर्फ अलीमा खान साहबा को टारगेट करना दुरुस्त है? मैं भी टारगेट करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकी भी ऐसे चेहरे हैं जहाँ माजी में उम्मीदवारों ने अपने भाइयों को टिकट्स दिलाए हैं, अपने फैमिली के लोगों को टिकट्स दिलाए हैं। उमर अयूब ने अपनी अहलिया को टिकट दिलवाया है, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया था। क्या वो मरूसी सियासत नहीं थी? और एक ऐसे मौके पे जब पार्टी मुश्किल में है, अलीमा खान साहब के ख़िलाफ़ केस कंक्लूड होने के करीब है, तो ये सवाल ज़रूर किया जा सकता है, उठाया जा सकता है कि ये मौका नहीं था कि अली मोहम्मद खान साहब इस किस्म का ट्वीट करें। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसले उनकी सियासी कमेटी को करने चाहिए, उनकी मरकज़ी क़यादत को करने चाहिए, लेकिन ये स्टैंड कौन लेगा? अगर अलीमा खान साहबा मुदाखलत करती हैं तो स्टैंड भी तो पार्टी ने लेना ना, तो पार्टी क्यों स्टैंड नहीं ले रही? अगर पार्टी स्टैंड नहीं ले रही तो मसला तो फिर पार्टी का है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो हमारी तीसरी खबर है। ईरान अमेरिका जो कशीदगी दोबारा से बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से बयान जारी किया गया है कि जो फ्रीकैन हैं वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, ना सिर्फ तहम्मुल का मुजाहरा करें बल्कि जो मुफाहमती याददाश्त है उसके ऊपर उसकी जो पासदारी है वो पासदारी की जाए, मुफाहमती याददाश्त का रिगार्ड किया जाए। अब सदर ट्रंप की तरफ से जो बयान जारी किया गया था कि जो मेमोरेंडम ईरान के साथ साइन हुआ है वो अमली तौर पे ख़त्म हो चुका है। सदर ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमलों का फ़ैसला भी कर दिया गया, सेंटकॉम को वो फ़ैसला कन्वे भी कर दिया गया और जो अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले किए गए उन हमलों का ईरान की तरफ से जवाब भी दिया गया। आज बरतानिया की तरफ से ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है अब अमेरिका संभालेगा। अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफ़िज़ के तौर पे याद रखा जाएगा, यानी अमेरिका एक मरतबा फिर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करने जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। तो इस ऐलान के जवाब में ईरान का क्या कहना है कि एक तो जो मेमोरेंडम है वो मुकम्मल तौर पे, क्योंकि सीज़ फायर की मुफाहमती याददाश्त की अमेरिका की तरफ से पासदारी नहीं की गई, तो वह मुफाहमती याददाश्त ईरान ने भी कह दिया है कि वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन साथ में ईरान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ में कोई हरकत की गई जो वहाँ पे ईरान कहता है कि हमारी डोमेन है, हमारे उस टेरिटरी में आता है, बहरी टेरिटरी में आता है, नेवल टेरिटरी में आता है आबनाए हुर्मुज़, वहाँ पे अगर अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया गया कि जो कि ईरान की पॉलिसी, ईरान के मामलात के ख़िलाफ़ होगा, तो फिर ईरान जो है इस पर खामोश नहीं बैठेगा। ईरान की तरफ से इसका डंके की चोट पे जवाब दिया जाएगा। अब नाज़रीन, ये मामलात अगर इसी तरीके से बढ़ते हैं, पाकिस्तान ने और कतर ने सड़तोड़ कोशिशें करके, अनथक दिन रात मेहनत करके पहले जंगबंदी कराई, जंगबंदी के बाद मुफाहमती याददाश्त को यकीनी बनाया, स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हुए, कतर में मुज़ाकरात हुए, अब अगला दौर पाकिस्तान में होना था। लेकिन ये जो नई कशीदगी जन्म ली है, उसके बाद अगर दोनों ममालिक जंग में आ जाते हैं, जंग में एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, अमेरिका की तरफ से ओपन जंग शुरू कर दी जाती है, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी जाती है
और उस नाकाबंदी के ख़िलाफ़ ईरान का रिएक्शन आता है, तो फिर ये जहन में रखें कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, ये फिर दोबारा शूट कर जाएंगी। इस जंग के जो नताइज हैं, जहाँ अमेरिकन अवाम फेस करेंगे, ईरान फेस करेगा, वहीं दुनिया के ममालिक भी इस जंग के जो नताइज हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको माली बोझ के तौर पे वो भी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह ना करे कि मामलात यहाँ तक जाएं। दोनों फ़रीक़ैन जो है वो फ़हम फ़रासत के साथ जो है वो मामलात को संभालें, मामलात को समझें, अदरवाइज़ नुकसान सबका है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।